नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचायत 24x7 में। मैं आपके साथ मेघा सिन्हा। गिरिडीह में नगर निगम चुनाव बस कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में सभी प्रत्याशी मैदान में कूद चुके हैं और तैयारियां जोरों शोरों पर है। सभी की तैयारियां यूं कहें तो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और ऐसे में आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 4 में, जहां वार्ड पार्षद के रूप में रजिया खातून अपना नामांकन दर्ज करवा चुकी है और हमारे साथ आज वो रूबरू होंगे। साथ ही उनके पति निसार मिर्जा हमारे साथ बातचीत करेंगे और अपनी योजनाओं के बारे में रूबरू होंगे। नमस्कार सर। जी सर, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कीमती वक्त देने का, और जो लोग आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हो उनको भी वक्त देने का शुक्रिया अदा करूंगा। सर, पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी पत्नी वार्ड पार्षद के रूप में मैदान में है, तो इस हिसाब से योजनाएं क्या क्या है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, योजना तो सरकार का जो भी हो उस पर मेरा फोकस 7 साल से है, 7 इयर्स, ठीक है। और वार्ड नंबर का जो एरिया है वहाँ के लोग करीब 99% लोग मुझे निसार मिर्जा के नाम से जान रहे हैं और तैयारी हमारी 7 इयर्स से चल रहा है। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि योजना क्या है, और जितनी योजना है लगभग उनको पता है कैसे लाना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है। इसका फोकस हम कर चुके हैं और कर रहे हैं। अगर हम बात करें ऐसे लोगों की जो सरकारी योजनाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं या फिर कहें कि उनमें जागरूकता की थोड़ी कमी होती है, उन्हें समझ नहीं आता है कि सरकारी योजनाओं तक कैसे पहुंचे, तो उनके बारे में आपकी क्या सोच है या फिर कैसे आप कार्य करना चाहेंगे? लोगों तक ये योजना नहीं पहुंच पा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ लोग जा करके लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहा है। उसके लिए समय चाहिए। तो समाज सेवी का मतलब ये नहीं है कि आज इलेक्शन आया और आज अपने दिखा रहा है। तो मैं 7 साल से जो बार कह रहा हूँ, 7 साल से मैं वार्ड नंबर 4 पे कोशिश करके लोगों का योजना जो पहुंचाया वो एक रिकॉर्ड है। पब्लिक बताएगी कि हम क्या किए उसके लिए। मैया सम्मान योजना का एक आदमी को रुका हुआ है, 20-20 हजार दिलाया हूं मैं जाकर के। वो बेचारी इतनी भोली, इतनी सीधी है, उनको समझ में नहीं आता है कि मेरा पैसा कहाँ आता है, कहाँ चला जाता है। तो उसको जा करके हम उनको दिखा करके देखो तुम्हारा ये पैसा है, बैंक जा करके दिलाए हमने। कितने औरतों को दिलाया। कुछ लोगों का ऐसा है कि किसी कारण बस पैसा नहीं आ रहा है, तो उसका जो पदाधिकारी, ऊंचा पदाधिकारी, उससे जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि सर इनका ऐसा प्रॉब्लम है। तो वो लोग जब वहां तक पहुंचिएगा तब ना आपका काम होगा। आप घर बैठे रहिएगा तो क्या होगा। इतने विकलांग है यहाँ पर जितने हैं, उन लोगों का आज तक विकलांग का सर्टिफिकेट जो सरकार का योजना है नहीं बना है। 50 साल हो गया है, उनको जो 1000 रुपया सरकार की तरफ से मिलता है वो नहीं मिल पाता है। तो लगभग जाके घर में मैंने जाके इन लोगों को कराया है। जितने लोगों को कराया है वो तो जनता है, वो समय आ गया है, अब उसको क्या करना वो जान ही रहा है। अब मामला यहाँ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के बुनियाद पर उनके वोट को खरीदना चाहता है। तो हम तो उन जनताओं को कहेंगे कि आप इससे बचिए। वो एक दिन का चुनाव आपके तकदीर को बदल सकता है। तो पैसा से बचिए और पैसा लेके वोट देने से बचिए। यह आपके लिए हानिकारक है और आपके बच्चों का भी। ना नाली सही बन पाता है, ना गली सही बन पाता है, और ना बच्चा जो है यहाँ शिक्षित है। यहाँ जागरूकता का बहुत कमी है। वार्ड नंबर 4 का जो स्थिति है, इतने लोग सीधा है, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि मेरा पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। केवाईसी का मीनिंग नहीं जानता है। केवाईसी के कारण पैसा एक महिला को 25-25 हजार का जो है फंसा हुआ है, नहीं मिल पाता है। विकलांग का पैसा नहीं मिल पाता है। 60 ईयर्स जिनका हो गया उनको पैसा नहीं मिल पाता। अरे फार्म का जो डेट है 60 ईयर के बाद तो उसको यहाँ जो कैंडिडेट पहले था ड्यूटी उनकी है, फार्म सरकार उनको देती है कि घर घर जाके भर के उनको पैसा दिलाइए। तो आप नहीं दिला पाते हैं। हम तो मैंने किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिसका भला ना हो पाया वो तो कहेगा ही। तो मामला यही है। जागरूकता आगे इस तरह का करेंगे हम कि हर मंथ जैसे सरकार द्वारा कैंप लगाया जाता है, वैसे हम 4 मोहल्ला यहाँ है। एक बिशनपुर है, दूसरा डंडियाडी है, तीसरा जतपतारी है और चौथा बोड़ो है। ये 4 ही मोहल्ला मिलकर एक वार्ड बना है। तो अब है कि मोहल्ला वर्सेज है, तो हर मोहल्ला में हम कैंप करवाएंगे। हर महीना मोहल्ला में कैंप कराएंगे और जा करके जब कैंप होगा तो इन लोगों को लगता है कि क्या बात है, तो जैसे भीड़ उमड़ता है
आके बैठता है तो उनका हम लोग एकदम लिस्ट बना करके सबका काम करेंगे, ताकि उनको ये दिक्कत नहीं हो। कहीं जाने में महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होता है। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि एक प्रतिनिधि महिला खड़ी है, एक महिला से दूसरे महिला तक उनको बात करने में, काम कराने में बहुत आराम हो जाएगा। आपने खुद कहा है कि आप काफी समय से जनसेवा में हैं, काफी समय से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको मतलब ये कैसे लगा कि हाँ आपको ये चुनाव में आंटी को आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए? ये प्रेरणा जो मिली वो किस हिसाब से मिली? ये है क्या, असल है क्या, सरकार का कुछ मामला ऐसा आके फंस गया जो बहुत सारे लोग के साथ दिक्कत हुआ। हम लोग फॉरवर्ड में आते हैं, वाइफ हमारी जो है वो बैकवर्ड में है, ये शेख है, तो यही आई, मजबूरी था इनका आना। हमने जो 7 साल सेवा किया लोगों को, उसमें हमको लगा कि अब हम कैसे करें, तो उसका फायदा तो पब्लिक को मिलना चाहिए। और पब्लिक ने मुझे चाहा कि नहीं किसी तरह आपको आना चाहिए, तो हम सोचे किसी थर्ड पर्सन को अगर हम खड़ा करते हैं तो वो क्या करे नहीं करे, मेरे जो कलम का ताकत उनके हाथ में होगा तो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमको लगा कि हमारी पत्नी अगर कलम की ताकत हो और देख रेख में हो तो बढ़िया रहेगा। और ये जानती है, कभी रात को 12 बजे तक हमारे पास लोग आते हैं, कभी सुबह 4 बजे भोर आ जाते हैं। यहाँ की जनता जानती है कि 5 बजे सुबह इन द मॉर्निंग में वॉक के लिए निकलता हूँ तो पहले मोहल्ले में गश्त करके पूछता हूँ कि क्या मामला है। वो लोग ताज्जुब करते हैं कि पहला व्यक्ति इतना काम कर रहा है, और हमें किसी के यहाँ हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला हम इतना काम करके रखे, भरोसा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसे की बुनियाद पर जीतना चाहता है इलेक्शन, पैसे की बुनियाद पर। इतनी गरीबी है कि लोग पैसे की बुनियाद पर बिक जाता है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि आज तो हमको 500 मिल जा रहा है, लेकिन ये 5 साल मेरे लिए पॉइजन बन जाएगा। ना आपका विधवा मिलेगा, ना वृद्धा मिलेगा, है एक बुलेट खरीदेगा 5 लाख का, घूमते रहेगा रोड में, आपको कौन सुनेगा? और ना मोबाइल उठाएगा, ना मोबाइल रिसीव होगा। तो जनता से मेरा अपील है कि ये वक्त आपका है, आज आप मालिक है और वो लोग लड़ने वाला नौकर है। तो आप मालिक हैं तो ऐसे लोगों को मालिक बनाइए जो आपका काम हो जाए। और कभी भी ऐसी गलती नहीं कीजिए कि हम गलत लोगों को पैसा लेकर के वोट दें। यह आने वाला भविष्य आपका बच्चा का नुकसान है। इतना स्कॉलरशिप है स्कूल में, कभी जागरूकता नहीं करता है। बच्चों का पैसा मिलता है, सरकार दे रहे हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री जो है पैसा नहीं दे रहे हैं स्कॉलरशिप का। एंट्री लिया स्कूल में और दे रहा है BA तक 50,000 20,000 10। अरे तो देने वाला तो दे ही रहा है, लेने वाला का कमी है। अब वो नहीं जानता है, अशिक्षित है, तो बेचारा क्या करेगा वो बताइए। तो आप जो जीत के जा रहे हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि घर घर जाइए, पूछिए क्या कमी है, नहीं है। कितने लोगों को वोटर अभी तक नहीं बना है? 18 ईयर्स के बाद वोटर बनता है ना मैडम। अब बोलिए क्या कहिएगा उसको आप? तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जनता सुधरे। पूरे 36 वार्ड को मैं अपना मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वैसे लोगों को मत बनाइए जो आज 1000 दे और आप उसको चुनाव करके बना दीजिए, वो कभी नहीं आएगा। गरीबों का मसीहा चुनिए जो आपके घर तक जाता है, शादी में जाता है, कोई डेथ कर गया वहाँ जाता है, कोई बीमार है वहाँ जाता है, वैसे लोगों को चुनिए। और नहीं तो यही हालत रहेगा, आपका बच्चा 500 में दिन भर काम करेगा और उसका बच्चा वकील, बारिस्टर और डॉक्टर बनेगा। तो आप भी कोशिश यही कीजिए कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, बारिस्टर बने। तो आप ऐसे लोगों चुनिए जहां से आपको हिंट्स बन जाए। कल कोई दिक्कत हो आप फोन लगाइए तो तुरंत बात हो। तो आखिर एक दूसरे से हिंट्स मिलने के बाद ना काम आगे होता है। तो यही मेरा सोच है कि आप ऐसे लोगों को बनाइए जो आने वाला भविष्य जैसे आज आपके दरवाजा पर जाता है, ऐसे हाथ जोड़ करके तो कल भी हाथ जोड़ के जाए। और वैसे लोग अगर आपके दरवाजा पर आता है 30,000 करके एक कॉलोनी में लेता है, आज आपके दरवाजा पर जाता है बोलते 30,000 दीजिए तब वोट देंगे। आज उसको बोलिए कि आप एक वृद्धा बनाने में 2,000 लेते हैं तो 2,000 वापस कीजिए तब देंगे। आप उनसे लीजिए, ऐसे बोल के लीजिए, और वैसे लोगों को भी वोट मत कीजिए। इसलिए एक मौका सरकार 5 साल का जो सिस्टम बनाया है, फिर 5 साल आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। जो वोट का ठेकेदार है, आप घर पे रहते हैं और आपके नाम से लोग 5,000 ले लेता है कि इतना वोट मेरे पास है, और वो वोट आपको खाता दिला दे। तो जागरूकता की जरूरत है। वैसे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आप सैंपल देखिए, कितने कैंडिडेट है इस
उनको पता नहीं, मेरा जनता इतना भोला, इतना अशिक्षित है। अभी पूछिए किसी खड़ा करके कि आपका वार्ड में कितने लोग खड़ा है, नहीं पता, कैसे सिलेक्शन करेगा वो बताइए। सोना चांदी को पता नहीं होगा तो चांदी को सोना बोलेगा और सोना को चांदी बोलेगा। तो पहले जनता ही समझे कि मेरे वार्ड में कितने लोग खड़ा है और उसमें क्वालिटी क्या है। कल का बनिया आज का सेट हो जाएगा, यहाँ क्या मतलब है। बहुत अफसोस आता है, जीत हार तो अलग जगह पर है, जनता पे बहुत अफसोस आता है हमको कि यहाँ की जनता इतना भोला है। देखिए एक बच्चा पेन और पेंसिल के सोच रहा है, कैसे क्या होगा। इसलिए हम सरकार से भी अपील करेंगे कि आप जो है इस पर ध्यान दें। और बेचारा क्या करेगा, मुख्यमंत्री तो योजना बना दिया है, वहां तक पहुंचाना जो सिस्टम है वार्ड का, इसलिए नहीं चुनाव करता है कि एरिया बेसिस पर काम करेगा, अब नहीं करता है। तो अब तो मोटा मोटी बात यही है कि उस जनता से हम कहेंगे कि आप वोट करने से पहले पूछिए समझिए किसको देना चाहिए, कौन इस लायक है जिसको हम वोट करें। मोहर आज उसके हाथ में है, वो जिसको चाहे यहाँ का वार्ड पार्षद बना दे। तो आपने सुना निसार मिर्जा जी के योजनाओं के बारे में, साथ ही उनकी आगे की क्राइटेरिया के बारे में। मेरे सहयोगी संस्कार केडिया के साथ मैं मेघा सिन्हा।